अमित और आयशा बचपन से साथ थे। अमित को बचपन से ही आयशा अच्छी लगती थी और उसे धीरे धीरे आयशा से प्यार होता गया। लेकिन अमित का प्यार एक अधूरी मोहब्बत बन के रह गया। तो क्या है अमित की अधूरी मोहब्बत की कहानी, आइए जानते हैं। आखिर क्यों अमित की ये कहानी एक अधूरी मोहब्बत बनकर रह गई। जब आयशा छोटी थी तब आयशा के पिता ने नया घर बनाया था। आयशा के घर के सामने अमित का घर था। तब अमित 6 साल का होगा और आयशा करीब 4-5 साल की होगी। आयशा और अमित साथ खेलते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए थे। आयशा के पिता हमेशा आयशा से अमित के साथ रहने को कहते थे क्योंकि आयशा और अमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब अमित को आयशा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब अमित 10वीं में था तब आयशा का एक नया दोस्त बन गया था। आयशा ने अमित को बताया तो अमित को जलन हुई और अमित ने उससे दोस्ती करने को मना किया। और फिर अमित ने आयशा को एक भी लड़का दोस्त नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद अमित के 12वीं के एग्जाम आ गए थे और आयशा के 11वीं के थे। अमित को अब ये डर था कि 12th के बाद आयशा से अलग हो जाएगा। इसलिए जब अमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और अमित फेल हो गया। अमित के फेल होने से अमित बहुत खुश था। लेकिन जब उसके पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर थे। ये देखकर अमित के पिता ने अमित को पिटाई लगाई। लेकिन इससे अमित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुश था ये सोचकर कि अब वो आयशा के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन आयशा ने अमित से पूछा, तू फेल कैसे हो गया, पढ़ाई तो की थी तूने। अमित, पता नहीं। आयशा हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर किसके आते। अमित आयशा को खुश देखकर खुद भी हंसने लगा। अमित ने अभी तक आयशा को नहीं बताया था कि वह उससे प्यार करता है। अमित को लगता था कि आयशा उसके इतने क्लोज है इसलिए वह भी उससे प्यार करती है। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। अमित और आयशा स्कूल जाने के लिए निकले। तभी अमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा दोबारा उसी क्लास में आकर। आयशा ने अमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप उसे सुबह से डांट क्यों रहे हो। अमित के मम्मी पापा आयशा को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। अमित की माँ तो आयशा की माँ से कहती भी रहती थी, आयशा हमारी ही बहू बनेगी। अमित और आयशा स्कूल पहुंचे। अमित को सभी चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन उससे अमित को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो आयशा के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल अमित ने आयशा की दोस्ती एक भी लड़के से नहीं होने दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो अमित को गुस्सा आ जाता था। कई बार तो इस चक्कर में अमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में अमित के कई झगड़े तो हुए ही और कई बार टीचर से और अपने पेरेंट्स से पिटाई भी हुई। इतनी कंप्लेन हुई अमित की। और फिर एक साल निकला और आयशा अमित दोनों 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब आयशा ने अमित से पूछा, क्या करना है तुझे अब आगे। अमित, जो तू करेगी साथ में मैं भी कर लूंगा। आयशा, मुझे बीएससी करना है। अमित, ठीक है बीएससी कर लेंगे। और फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अमित और आयशा कॉलेज जाने लगे। कुछ दिन बीते और वहां पर नए दोस्त मिले। मगर अमित को किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी। वो आयशा के साथ खुश था। लेकिन आयशा ने नए दोस्त बनाए जिससे अमित को प्रॉब्लम हुई। क्लास में एक लड़का था, राज। राज बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखता था। आयशा को राज पसंद आ गया और आयशा उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोचने लगी। लेकिन इस बात का पता आयशा ने अमित को नहीं चलने दिया। कुछ दिनों बाद आयशा ने राज को प्रपोज कर दिया और राज ने भी आयशा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अमित को इसकी भनक तक नहीं थी। कुछ दिनों बाद पूरी क्लास को पता चल गया कि आयशा राज की गर्लफ्रेंड है। एक दिन राज क्लास में ही बैठा था और दो लड़के आपस में बात कर रहे थे और दोनों बात करते करते कहने लगे कि राज की गर्लफ्रेंड आयशा है। अमित ने सुन लिया और उन दोनों से कहा, क्या बोला तुम दोनों ने अभी। दोनों लड़कों ने जवाब दिया और कहा, आयशा तेरी बेस्ट फ्रेंड राज की गर्लफ्रेंड है। पूरी क्लास को पता है, तुझे नहीं पता क्या। अमित को गुस्सा आ गया और दोनों लड़कों से लड़ने लगा। इतने में आयशा आए और अमित को झगड़ते देख अमित से कहने लगी, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो। दोनों लड़के कहते हैं, पूछ ले अपनी फ्रेंड से खुद ही। अमित गुस्से में आयशा से पूछता है, राज और तुम्हारे बीच क्या है। आयशा, सॉरी मैंने तुमसे छिपाया। इतना सुनकर ही अमित समझ जाता है और आयशा को गुस्से में देखकर क्लास से चला गया। अमित का दिमाग खराब हो गया और वो सीधा राज के पास गया और उससे आयशा से दूर रहने को बोला। लेकिन राज ने भी कह दिया, गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं क्यों दूर रहूं उससे। अमित राज से भी लड़ने लगा और राज को थप्पड़ मार दिया। राज ने भी सामने से मारा। किसी ने जाकर आयशा को बताया। आयशा भागकर दोनों के पास पहुंची और दोनों को अलग किया और अमित से कहा, क्या हो गया तुम्हें, अंदर क्लास से लड़कर आए अब यहाँ राज से लड़ने लगे।
अमित ने आयशा से गुस्से में बोला, तुम इससे बात नहीं करोगी? आयशा, क्यों अमित? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद ये। आयशा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे पसंद है वो। अमित, ठीक है, आज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो तुम इससे बात करना बंद कर दो या मुझसे। आयशा, पागलों जैसी बात मत करो। अमित गुस्से में चिल्लाकर फिर बोला, मैं या ये? आयशा को भी गुस्सा आ गया और उसने कह दिया, ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकती राज को। अमित का जो गुरूर था कि आयशा उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो गुरूर टूट गया था और साथ ही अमित का दिल भी। अमित वहां से चला गया और रास्ते में रोने लगा। अमित ने आयशा का नंबर डिलीट कर दिया और कॉलेज जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद आयशा अमित से मिलने उसके घर गई और अमित से बात करने की कोशिश की। अमित को सॉरी बोला, लेकिन अमित ने आयशा से ज्यादा बात नहीं की। कुछ दिनों बाद अमित कॉलेज गया। आयशा वहां अमित से बात करने गई, लेकिन वहां भी अमित ने ठीक से बात नहीं की। धीरे धीरे अमित और आयशा दूर हो गए और दोस्ती भी लगभग खत्म ही हो गई थी। आयशा भी राज के साथ खुश थी, इसलिए अमित आयशा को खुश देखकर आयशा से दूर ही रहा। अमित समझ गया कि किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पा सकते। करीब 1 साल बाद आयशा अमित के पास आई रोते रोते। अमित छत पर था। आयशा छत पर जाकर उसके सामने जोर से रोने लगी और अमित को गले लगा लिया। अमित ने आयशा से पूछा, क्या हो गया? आयशा, आज मैंने राज को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, वो मुझे धोखा दे रहा है। अमित, रो मत, कल बात करूंगा मैं उससे। आयशा, नहीं, रहने दो, मुझे नहीं करनी उससे कोई बात। एक बार फिर अमित और आयशा की दोस्ती पहले जैसी होने लगी और आयशा राज से दूर रहने लगी। अमित को फिर लगने लगा कि अब आयशा उसे मिल जाएगी, इसलिए अमित देर ना करते हुए आयशा को प्रपोज करने का सोचा और उसे एक लव लेटर लिखा और आयशा को देने पहुंचा। लेकिन अमित अपना लेटर आयशा को दे उससे पहले आयशा अमित से खुश होकर कहने लगी, राज आया था और उसने माफी मांगी, रो रहा था वो और शादी करने को कहा। अमित ये सुनकर आयशा से कहने लगा, तुम खुश हो ना अब? आयशा, हाँ बहुत खुश हूँ। अमित आयशा को झूठी हंसी दिखाकर वहां से चला गया और घर जाकर रोने लगा। करीब 1 महीने बाद आयशा की सगाई होती है, लेकिन अमित उस दिन घर से चला जाता है और ट्रेन की पटरी किनारे बैठकर रोता रहता है और अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी किस्मत में आयशा नहीं है। एक बार फिर अमित की मोहब्बत अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाती है। यहाँ आयशा अमित को देख रही, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आयशा अमित के रूम में गई, लेकिन अमित रूम में भी नहीं था। मगर आयशा को अमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ। कोई तुमसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और पता है तुम्हें 12th में भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपरों में कुछ नहीं लिखा था मैंने। आई लव यू आयशा, मुझसे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही आयशा के होश उड़ जाते हैं और अब आयशा को समझ आता है कि क्यों अमित उसे किसी से बात नहीं करने देता था और सबसे लड़ता रहता था। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आयशा अमित के बारे में सोचती रही और अमित का इंतजार करती रही, लेकिन पूरी रात अमित कहीं नहीं दिखा और आयशा की सगाई हो जाती है। सुबह अमित आता है और घर में कह देता है कि दोस्त के यहाँ रुक गया था और आ नहीं पाया। सुबह आयशा अमित के पास जाती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है? अमित, कुछ नहीं, और लेटर लेकर फाड़ देता है और कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। आयशा को पता था अमित खुश नहीं है, मगर आयशा ने भी कभी अमित को उस नजर से नहीं देखा था। उसने उसे हमेशा अपना दोस्त ही समझा था। लेकिन अमित आयशा के सामने अपने आप को खुश दिखाता ताकि आयशा को बुरा ना लगे। कुछ दिनों बाद आयशा की शादी होती है। शादी में अमित पूरा काम करता है और अपने आप को खुश दिखाता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। अमित ने सोच लिया था कि जरूरी तो नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमें ही प्यार करे, उसे भी हक है अपने पसंद के इंसान को चुनना। इसलिए अमित खुश था और मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा। तो दोस्तों, ये थी अमित की अधूरी मोहब्बत की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप अपनी राय भी कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद हैं। धन्यवाद।